आदित्य सिंह एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था जो लखनऊ के एक निजी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी कर रहा था। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और शाम 6 बजे थका हारा लौटना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। हर दिन एक जैसा लगता था और हर महीने की तनख्वाह खर्चों में गायब हो जाती थी। वह जानता था कि यह नौकरी स्थायित्व देती है मगर आत्मसंतोष नहीं। जब वह ऑफिस की खिड़की से बाहर झांकता तो दिल में एक सवाल उठता, क्या मैं सच में यही करना चाहता हूं जिंदगी भर? हर दिन वो कुछ नया करने की चाह में उठता मगर शाम तक फिर थक कर अपने सपनों को कल पर टाल देता। आदित्य को बचपन से ही प्रशासनिक सेवा का आकर्षण था। उसकी मौसी का बेटा एक बार यूपीएससी पास करके आईएएस बना था और पूरे मोहल्ले में उसका रुतबा देखकर आदित्य के मन में भी वही सपना घर कर गया था। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां आईं और सपनों पर धूल जमती गई। एक रात वह सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था। नौकरी छोड़कर बना आईएएस अफसर, एक लड़ाई अपने आप से। उस वीडियो ने उसे झकझोर दिया। उसने अपने मन से पूछा, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? दूसरे दिन से ही उसका मन काम में नहीं लग रहा था। जब उसके बॉस ने उसे एक क्लाइंट के साथ देर रात तक मीटिंग के लिए रोका तो वो खुद से पूछ बैठा, क्या मैं इसीलिए जी रहा हूं? रात को घर जाकर उसने पहली बार किसी से खुलकर बात की, अपनी मां से। मां, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, नौकरी छोड़कर। मां कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, अगर तुम दिल से करना चाहते हो तो करो, मगर जान लो यह आसान नहीं होगा। बस यही बात उसे चाहिए थी, मां की हां। कुछ ही हफ्तों में आदित्य ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसे अपने पीएफ और कुछ सेविंग्स पर निर्भर रहना पड़ा। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, किताबें खरीदी और इंटरनेट से रणनीतियां इकट्ठा करनी शुरू की। अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह 6 बजे उठना, योग करना, अखबार पढ़ना, दिन में 8 से 10 घंटे की पढ़ाई और रात को आत्मविश्लेषण। मगर यह सब आसान नहीं था। अक्सर दोस्तों की शादी, बाहर घूमने या मस्ती की बातें उसे विचलित करती। रिश्तेदार कहते, इतनी अच्छी नौकरी थी, क्यों छोड़ी? मगर वह अब दृढ़ निश्चयी था। 1 साल तक जी जान लगाकर पढ़ाई करने के बाद आदित्य ने पहला यूपीएससी प्रयास दिया। प्रीलिम्स अच्छा गया, मेंस में भी उम्मीद थी, मगर रिजल्ट आया, वह इंटरव्यू से पहले ही बाहर हो गया। उस दिन वह बहुत टूटा, आंखें भर आईं। उसने कमरे की दीवार पर लिखा, जो अब रो रहा है वो एक दिन गर्व से मुस्कुराएगा। वह जान चुका था कि सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और सही मार्गदर्शन भी जरूरी है। उसने टॉपर्स के इंटरव्यू सुने, उत्तर लेखन में सुधार किया और एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। उसने अपने नोट्स को दोबारा तैयार किया और अपने कमजोर विषयों पर खास ध्यान देना शुरू किया। अब वह अपने समय को इस तरह बांटता था, सुबह करंट अफेयर्स और अखबार, दोपहर ऑप्शनल विषय, शाम सामान्य अध्ययन और उत्तर लेखन अभ्यास, रात दिन भर की समीक्षा और हल्का रिवीजन। इस बार उसका आत्मविश्वास अलग था। परीक्षा में उसने बेहतर प्रदर्शन किया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस में भी उसने सटीक उत्तर लिखे और फिर आया वह दिन, यूपीएससी का रिजल्ट। आदित्य की धड़कनें तेज थी। उसने वेबसाइट खोली, अपना रोल नंबर डाला और वह सूची में था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार खुशी के थे। इंटरव्यू के दिन उसने सादे कपड़े पहने, आत्मविश्वास के साथ बोर्ड के सामने बैठा। सवाल पूछे गए, आपने बैंक की नौकरी क्यों छोड़ी? वित्तीय असुरक्षा से डर नहीं लगा? आप किस तरह से प्रशासनिक सुधार लाना चाहेंगे? उसने हर सवाल का जवाब सच्चाई और स्पष्टता से दिया। 31 मई की शाम यूपीएससी फाइनल रिजल्ट आया। आदित्य सिंह, ऑल इंडिया रैंक 48। उसके लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी गई। मां की आंखों में गर्व और आशीर्वाद था। अब वह ट्रेनिंग के लिए मसूरी जा चुका था, मगर वह अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने अपने गांव के स्कूल में बच्चों को मोटिवेशनल सेशन देना शुरू किया। उसका एक ही संदेश था, अगर तुम सपनों का पीछा करने की हिम्मत रखते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। यह कहानी सिर्फ आदित्य की नहीं, उन लाखों युवाओं की है जो अपने सपनों के लिए रोज समाज, हालात और खुद से लड़ते हैं। यूपीएससी केवल एक परीक्षा नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है, सहनशीलता, समर्पण और साहस की।
अगर आप भी कभी असमंजस में हो तो आदित्य की तरह खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं वाकई यही करना चाहता हूं जिंदगी भर? अगर जवाब नहीं है तो रास्ता बदलिए, हिम्मत जुटाइए, क्योंकि इसी मोड़ पर कहानी बदलती है। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में कदम रखते ही आदित्य ने महसूस किया कि यह उसकी मेहनत का प्रतिफल था। यहां देश भर के चुनिंदा टॉपर्स आए थे। हर किसी के पीछे संघर्ष की एक कहानी थी। वो जानता था कि यह सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि नई शुरुआत थी। ट्रेनिंग के दौरान जब वो उत्तराखंड के दूर दराज गांवों में फील्ड विजिट पर गया तो उसने असल भारत को देखा। टूटी सड़कों, गंदे जल स्रोतों और बेरोजगारी की आग में झुलसते युवाओं को। उस दिन रात को डायरी में उसने लिखा, मैंने ये परीक्षा सिर्फ अपने लिए नहीं दी थी, अब मेरी ड्यूटी है उन तक पहुंचना जो कभी ये सपना भी नहीं देख पाते। ट्रेनिंग के बाद आदित्य को बिहार के एक पिछड़े जिले में एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया। शुरुआती कुछ महीने चुनौतीपूर्ण थे। अफसरशाही की जड़ें गहरी थीं, सिस्टम में सुस्ती थी और लोगों में विश्वास की कमी। एक दिन एक बुजुर्ग किसान उसके पास आया, बोला, बाबू साहब, जमीन का केस 10 साल से लटका है, बेटे मर गए, अब मैं ही रह गया हूं। आदित्य ने उसी हफ्ते सारे पुराने केसों की समीक्षा की, एक जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया। हर शुक्रवार आपकी बात अफसर के साथ। हजारों लोग आने लगे और धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा, लेकिन हर बदलाव विरोध लाता है। आदित्य की पारदर्शिता और तत्परता से कुछ भ्रष्ट कर्मचारी परेशान होने लगे। झूठे आरोप, ट्रांसफर की कोशिशें, मीडिया में बदनाम करने की कोशिश, सब कुछ हुआ। एक बार उसे धमकी भरा पत्र भी मिला, अगर ज्यादा ईमानदार बनने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मगर आदित्य डरा नहीं। उसने वो चिट्ठी फ्रेम करवाकर अपने ऑफिस में टांग दी, ताकि हर दिन याद रहे कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, मगर सही होता है। आदित्य ने झिल्ले के सबसे पिछड़े गांव को चुना, जहां न बिजली थी, न स्कूल, न स्वास्थ्य केंद्र। उसने एक मिशन शुरू किया, उड़ान। इसका लक्ष्य था हर बच्चा स्कूल जाए, हर घर में बिजली हो, हर महिला को शौचालय और सुरक्षा मिले। एनजीओज, सीएसआर फंड और सरकारी योजनाओं को जोड़कर उसने 3 महीने में गांव का चेहरा बदल दिया। बच्चे अब स्कूल में थे, महिलाएं अब आत्मनिर्भर समूहों में शामिल हो गई। जब पहली बार गांव में एलईडी बल्ब जले तो एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा, तू तो हमारे लिए भगवान बनकर आया है। धीरे धीरे आदित्य का नाम राज्य स्तर पर छा गया। उसे बेस्ट यंग आईएएस का अवार्ड मिला, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी प्रेरणा क्या थी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मां की रोटी और उस बैंक की खिड़की जहां से मैंने पहली बार सपना देखा था। आदित्य के जीवन में मां उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अब जब वो डीएम बना, उसने सबसे पहले मां को अपने ऑफिस बुलाया। मां जब ऑफिस की कुर्सी पर बैठी तो आदित्य ने कहा, आपका ही त्याग है जो आज मैं यहां हूं। पिता अब नहीं थे, लेकिन हर निर्णय में आदित्य उनकी कल्पना करता था। जब भी थकता, वो अपने पापा की डायरी पढ़ता, बेटे, सपनों की कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है, मत रुकना। अपने अनुभवों से आदित्य को एहसास हुआ कि शिक्षा ही असली क्रांति है। उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, सपनों की पाठशाला, जिसमें यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग शुरू करवाई गई। गरीब बच्चों को डिजिटल क्लास, लाइब्रेरी और मार्गदर्शन मिलना शुरू हुआ। एक छात्र ने पूछा, सर, क्या मैं भी आईएएस बन सकता हूं? आदित्य ने कहा, सिर्फ बन सकते हो नहीं, बनोगे भी, बस खुद पर विश्वास रखो। आदित्य अब अपनी कहानी एक किताब में लिख रहा है। किताब का नाम रखा है वो खिड़की जहां से सपना देखा था। इस किताब में वह हर युवा को यह समझाना चाहता है कि जिंदगी की रेस में सबसे बड़ा प्रतियोगी आप खुद होते हो। इस कहानी का अंत नहीं, एक शुरुआत है। आदित्य जैसा कोई हर शहर, हर गांव में हो सकता है, जो एक बंद ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा हो, सोच रहा हो कि क्या मैं ये सब बदल सकता हूं? उत्तर है हां, बिल्कुल। लेकिन बदलाव तब आता है जब आप डरते नहीं, आप टालते नहीं और आप झुकते नहीं। यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, यह संघर्ष की परिभाषा है।
अगर आपने भी कभी सपने देखे हैं तो यह कहानी आपको एक संदेश देती है। नौकरी छोड़ना पागलपन नहीं होता। अगर आपके पास जुनून हो, सिस्टम से लड़ना मुश्किल है। अगर आपके पास ईमानदारी हो और यूपीएससी जीतना असंभव नहीं होता। अगर आपके पास हौसला हो। क्या आप अगला आदित्य बनना चाहते हैं? तो उठिए, पढ़िए, लड़िए और जीतिए, क्योंकि भारत को आप जैसे अफसरों की जरूरत है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर किसी और के सपने को नई उड़ान दे सकता है।